पावर ऑफ साइलेंस। वैसे दीदी से आप सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। फिर से मैं एक बार दीदी का संक्षिप्त परिचय दूंगी। ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी मूल रूप से सूरत गुजरात से हैं। आप 1972 से 1978 तक के समर्पण जीवन के प्रारंभ के 7 वर्ष सूरत, भरूच, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि सेवा केंद्रों पर सेवाएं दी हैं। आपके माध्यम से राजयोग शिविर की शुरुआत हुई तथा आपकी राजयोग शिविर प्रवचनों की विशेषता के कारण भारत के अनेक प्रांतों में आपका योग शिविर कराने हेतु जाना हुआ। Thank you. 1979 से 1992 तक आपने गुजरात के भावनगर, अमरेली सब जोन का संचालन किया। 1993 से आप विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में हैं। आपने 17 वर्षों तक यानी 2010 तक ज्ञान सरोवर एकेडमी परिसर में सेवाएं दी। आप विद्यालय से संलग्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के मुख्यालय संयोजक हैं। अनेक विंग्स के विभिन्न विषयों पर आप अपना अनुभव युक्त व्यक्तित्व देते रहते हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा स्वप्रबंधन कोर्स की ट्रेनर हैं। आप अपने चिंतन, लेख कथन से अखबारों व पत्रिकाओं व टीवी चैनलों के माध्यम सेवा करते रहते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के राजयोगी भाई बहनों के स्वोन्नति कार्यक्रमों की बहुत ही प्रभावी शिक्षिका हैं। आपने 1991, 2006, 2008, 2009 में विदेश भ्रमण किया। मुख्य रूप से अमेरिका, यूके, कनाडा, अफ्रीका के कई देशों व मॉरिशस, बांग्लादेश में आपने सेवा यात्राएं की तथा विदेश में परमात्मा ज्ञान का संदेश प्रचारित किया। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय के शांतिवन परिसर में रहते हैं और अपनी अनुपम सेवाएं देते हैं तथा योग तपस्या के शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। कल हम सभी ने, दीदी ने बताया हमें आत्मा का परिचय दिया, तो आत्मा के 7 गुण को हम रियलाइज करेंगे। अभी हमें दीदी बताएंगी कैसे। अभी पावर ऑफ साइलेंस के बारे में दीदी हमें बताएंगी, शांति की अनुभूति कराएंगी। और अब दीदी का बहनों से मैं निमंत्रण दूंगी बहनों को कि दीदी का स्वागत करें बेज और गुलदस्ते के द्वारा।
दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। ओम शांति। संध्या का समय योग अभ्यास के लिए बहुत उत्तम समय है। जैसे अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय परमात्मा से योग लगाने के लिए सर्वोत्तम समय है, ऐसे संध्या का समय भी योग के लिए उत्तम समय है। इस समय लोग भी सारे दिन के फैलाए हुए कार्यों को समेटने लगते हैं। मेजॉरिटी स्कूल, ऑफिस वगैरह दिन भर का कारोबार करके शाम के समय समेटने लगते हैं। इवन प्रकृति में भी आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बैल वो भी सारा दिन इधर उधर घास चारा खाकर संध्या होती ही मालिक के पास जाने लगते हैं। पंछी भी दिन भर उड़कर दाना चुगकर शाम होते ही अपने घोंसले की ओर वापस जाते हैं। तो हमें भी अपने विचारों के विस्तार को समेटकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा पिता से मन बुद्धि
लगाने में मदद मिलती है। विशेषकर इस सत्र में साइलेंस पावर, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हम प्रकृति को भी कैसे पावन बना सकते हैं, इस विषय पर समझेंगे। सृष्टि का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। अब तक हम ये समझते रहे कि नर और नारी से बना हुआ ये संसार का खेल है, पर प्रथम लेसन में ही आपको स्पष्ट हो गया कि स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर को कहा जाता है। मेल बॉडी, फीमेल बॉडी को कहा जाता है। स्त्री शरीर या पुरुष शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से ही बने हुए हैं। इसलिए हम स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। प्रकृति माना क्या और पुरुष माना क्या? प्रकृति माना 5 तत्व, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। प्रकृति के ये 5 महाभूत हैं जो अनादि अविनाशी हैं। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है और अभी जिस दुनिया में हम हैं, ये भी फिजिकल वर्ल्ड है। प्रकृति के 5 तत्वों से बनी हुई ये दुनिया है। संसार में जितनी भी चीजें, वस्तुएं, वैभव, पदार्थ, साधन है, इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वो प्रकृति से बना है। और पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा। आत्मा भी अनादि अविनाशी है। न जायते न म्रियते, न आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा का शरीर धारण करना जन्म कहा जाता है, आत्मा का शरीर छोड़ना मृत्यु कहा जाता है। ये शरीर धारण करने की और छोड़ने की प्रक्रिया आत्मा के कर्मों के आभारी है। हम कह सकते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट कहा है
कि आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती। प्रकृति के 5 तत्वों से अलग आत्मा चैतन्य शक्ति है। सृष्टि का ये खेल प्रकृति और पुरुष, चैतन्य शक्ति आत्मा और प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। और मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। समस्त प्राणी जगत में मनुष्य आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली प्राणी कहा जाता है। हम मनुष्य आत्माओं का विवेक जितना विकसित है उतना और प्राणियों का नहीं। इसलिए और सभी पशु पंछी वनस्पति जगत हम मनुष्य आत्मा को फॉलो करते। प्रकृति द्वारा भी स्थापना पालना विनाश का कार्य होता है। बीज जमीन में गिरते हैं, प्रकृति के तत्वों की पालना पाकर अंकुरित होते हैं, पौधा पनपता है और वही 5 तत्व तमो प्रधान बनते हैं। वे उपद्रवी बन जाते हैं और विनाश का कार्य करते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज हम उससे कहते हैं। हम मनुष्य आत्माएं भी स्थापना पालना विनाश का कार्य करती हैं। हम सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, ये स्थापना का कार्य हुआ, उस प्लान को प्रैक्टिकल करते हैं, पालना का कार्य हुआ और वही मनुष्य आत्मा जब बॉडी कॉन्शियस विशियस पतित बन जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा खून मारामारी युद्ध के द्वारा विनाश का कार्य भी करते हैं। अब जो समझने की बात और है वो है कि हमारे विचार, वाइब्रेशंस, हमारे वाणी, कर्म, व्यवहार का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। प्रकृति जगत, पशु पंछी वनस्पति जगत हम मनुष्य आत्माओं को फॉलो करते हैं। हमारे विचार, वाणी, कर्म का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए हमारे देश में गायन है कि जब राम राज्य था, हम देवता थे, पवित्र और दिव्य गुणों से संपन्न थे, तो हमारे प्रभाव से प्रकृति जगत भी सात्विक सतो प्रधान था। इसलिए गायन करते हैं कि राम राज्य शेर और गाय, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। जब हम नियम एंड संयम में रहते हैं तो प्रकृति, पशु पंछी जगत भी लॉ एंड ऑर्डर में चलते हैं। हम मनुष्य आत्माएं
जीवन के श्रेष्ठ नियम, संयम, मर्यादाएं तोड़ देते हैं तो प्रकृति पर भी उसका प्रभाव आता है और वो भी उपद्रवी बन जाती हैं। पौराणिक उल्लेख ये भी है कि जब ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच रहकर तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या के पॉजिटिव वाइब्रेशंस जंगल में इतने फैलते थे जो बाघ, चीते, शेर जैसे हिंसक प्राणी भी पालतू प्राणी की तरह आकर आश्रम में बैठ जाते थे। हमारी विषयी वृत्तियां खत्म होती हैं तो पशु पंछियों की हिंसक वृत्तियों का भी शमन हो जाता है। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमें एक काव्य आता था। गुजरात के एक प्रसिद्ध कवि हुए कवि कलापी, उनका काव्य था और उसमें कहानी बताते हैं कि एक राजा थे जो बहुत ही प्रजा वत्सल और सुखदायी थे। प्रजा की सुखाकारी का ध्यान देते थे, वेश बदलकर नगर चर्चा करने जाते थे। एक किसान माता के खेत में जाते हैं जहां गन्ने की खेती बहुत सुंदर उगी हुई थी। वो माता भी मुसाफिर समझकर गन्ना काटकर रस निकालकर पूरा ग्लास भरकर उस मुसाफिर को देती हैं जो वास्तव में राजा था। और गन्ने का रस पीकर वो बहुत तृप्त होता है और खेत से लौटते उससे मन में विचार आता है कि इतनी अच्छी फसल मेरे राज्य में होती है तो राज्य कोष में भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो वो टैक्स डालता है, खेती पर टैक्स डालता है। 2-3 साल के बाद वापस उसी खेत में जाता है। वही माता गन्ना काटकर रस निकालती है, पर बहुत थोड़ा रस निकलता है और इतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो वो राजा पूछता है कि इतना ही रस क्यों निकला? तब वो माता कहती है कि दयाहीन हुआ राजा, जब से राजा दयाहीन हुआ धरा भी रसहीन हो गई। माना हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। हमारे देश के ही वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी इस बात को सिद्ध किया था कि अगर हम अपने बगीचे में, खेत में, पौधों के आगे, पेड़ के आगे, फसल के आगे सात्विक गीत संगीत बजाते हैं तो उन पेड़ पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है। ब्रह्मा कुमारीज ने भी, जो हमारी रूरल डेवलपमेंट विंग है, उसके द्वारा खेतों में भी योग का प्रयोग किया गया और खेती की एक नई पद्धति फिर से दुनिया के आगे रखी है, शाश्वत यौगिक खेती।
विशेषकर गांवों में जो हमारे क्लासेस और पाठशालाएं चलती हैं, जो राजयोगी किसान भाई बहने हैं वो बीज को बोते हैं, तब से लेकर फसल काटते हैं तब तक खेती के हर प्रोसेस में योग के वाइब्रेशंस देते हैं। फसल के बीच बैठकर सुबह शाम योग के वाइब्रेशंस देते हैं और बहुत आश्चर्यजनक परिणाम सफलता का मिला है कि इससे बहुत सात्विक क्वालिटी फल अनाज पैदा होते हैं। विशेषकर गुजरात की दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और उत्तराखंड की पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसमें इंटरेस्ट लिया और उनके वैज्ञानिकों ने इसके डाटा निकाले, स्टैटिस्टिक निकाले और ये रिजल्ट बताया साइंटिफिकली कि राजयोग का प्रभाव कैसे फसल पर भी आता है और अच्छा परिणाम मिलता है। लंदन में एक प्रोग्राम हुआ था, यूरी गेलर नाम आपने सुना होगा, जो अपने थॉट पावर से चम्मच बैंड कर देता है, चाबी बैंड कर देता है, चलती घड़ियां रोक देता है। दादी जानकी जी के साथ यूरी गेलर का लंदन के एल्बर्ट हॉल में कार्यक्रम हुआ था। उस समय भी उसने सभा के बीच हाथ में बीज लिए और थॉट पावर से हाथ में ही बीज को अंकुरित करके बताया। तो ये प्रैक्टिकल प्रयोग भी हुए हैं कि हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए हमारे संस्कृति में हमें शुरू से सिखाया जाता है कि भोजन बनाते समय जितने शुद्ध वाइब्रेशन से भोजन बनाएंगे उसका प्रभाव अन्न पर पड़ता है और उस अन्न को खाने वाले व्यक्ति के मन पर भी उसका प्रभाव आता है। इसलिए हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग कहते। तो विचारों का प्रभाव भोजन पर और भोजन द्वारा उसे खाने वाले व्यक्ति के मन पर भी उसका प्रभाव आता है। इसलिए होटल में बिजनेस पर्पस से बना हुआ भोजन मां ने प्यार से बनाया हुआ भोजन और परमात्मा की याद में बनाया हुआ प्रसाद वही चीज है, पर अंतर कितना होता है? क्योंकि हमारे विचार वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। इसलिए परमात्मा जब इस कलयुग अंत सतयुग आदि के संधि काल में आए हैं और विश्व परिवर्तन की ये वेला है, तो विश्व परिवर्तन के लिए परमात्मा 3 बल का प्रयोग करते हैं, ज्ञान बल, योग बल और पवित्रता के बल से। बाहुबल से
हम व्यक्ति को हरा सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। हमें लोगों के दिलों को जीतना है, उनके दिल पर शासन करना है, या प्रकृति को सात्विक बनाना है, तो हमारे सद्ज्ञान के आधार पर परमात्मा से योगयुक्त होकर हमें शुद्ध संकल्पों की शक्ति को प्रवाहित करना जरूरी। और आज चूंकि शब्दों का प्रभाव इतना नहीं रहा है, हमारी जीवन, मनोस्थिति और हमारे वाइब्रेशंस का प्रभाव ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि हम सभी इस योग बल, आध्यात्मिक शक्ति से, जिसको हम साइलेंस पावर कहते हैं, उसका भी उपयोग करें, प्रयोग करें। जैसे विज्ञान की शक्ति प्रकृति के तत्वों की शक्ति है। प्रकृति जिन सिद्धांतों पर कार्य करती है, उन प्रकृति जगत के सत्यों का संशोधन कर, उनके आधार पर टेक्नोलॉजी डेवलप कर हम भौतिक सुख सुविधा के साधन बनाते हैं। इसी प्रकार साइलेंस पावर माना स्पिरिचुअल पावर, आत्मा के शुद्ध पवित्र स्थिति की शक्ति के पावर को ही साइलेंस पावर कहा जाता है। शुद्ध संकल्पों की शक्ति, शुभ भावनाओं की शक्ति, मन के श्रेष्ठ भावों की शक्ति और उसका उपयोग और प्रयोग करके हम प्रकृति के परिवर्तन का, उनको भी सात्विक और शुद्ध बनाने का कार्य कर सकते हैं। क्यों हमें करना है? क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं ने ही अपने स्वार्थ लोभ के वश प्रकृति का दोहन किया है और एक इम्बैलेंस हमने, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमने क्रिएट किया है और उसी का रिजल्ट वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि प्रकृति के कितने विचित्र स्वरूप हम देख रहे हैं। तो हमारा ही ये फर्ज है कि अगर हम फिर से अपनी शुद्ध सत्य आत्म स्थिति में आ जाएं और उनके वाइब्रेशंस को प्रकृति के प्रति फैलाकर हम उनको भी सात्विक बनाने का कार्य कर सकते हैं। तो साइलेंस पावर का अर्थ है इंद्रियों के, कर्मेंद्रियां जानते हैं ना, इंद्रियों के विषयी रसों के आकर्षण से मुक्त आत्मा की जो अचल अडोल स्थिति है, उसे साइलेंस की शक्ति कहा जाता है। आज मन क्यों भटक रहा है? मन क्यों एकाग्र नहीं हो रहा है? क्योंकि विषयी आकर्षणों के वश, इच्छाओं के वश हमारे विचार बिखर गए हैं, फैल गए हैं।
उसको हम सार में नहीं ला पा रहे, पर पद्धति को जब हम अपनाते हैं तो हम अपने मन वचन कर्म को पवित्र बना सकते हैं और विचारों को हम शुद्ध बनाकर उससे जब एकाग्र करते हैं तो वो आध्यात्मिक शक्ति प्रकृति को भी सात्विक बनाने का कार्य करती है। तो साइलेंस पावर माना आत्मा के सत्य, शुद्ध, पवित्र, ओरिजिनल स्थिति की शक्ति को साइलेंस पावर कहा जाता है, जो राजयोगी जीवन पद्धति के द्वारा हम अपने में डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम कुछ क्षणों के लिए अपने शांति के वाइब्रेशंस फैलाने का कार्य करेंगे। मेरे साथ और भी राजयोगिनी बहनें आकर बैठेंगी। हम आत्माओं के जो ओरिजिनल 7 गुण हैं वो आपके सामने लगे हुए हैं। जैसे ही हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, हमारी ये आंतरिक जो क्वालिटीज है वो फिर से इमर्ज होने लगती हैं, फिर से उजागर होने लगती हैं और ऑटोमेटिक जैसे हमें सूर्य को कहना नहीं पड़ता है कि रोशनी दो, हमें अग्नि को कहना नहीं पड़ता है गर्मी दो, क्योंकि वो उसके एम्बॉडीमेंट है और अपने आप वो सूर्य के सन्मुख होने से प्रकाश और ऊर्जा का अनुभव होता है। अग्नि के समीप जाने से गर्मी का अनुभव होता है। नदी समुद्र किनारे पहुंचने से ऑटोमेटिक ठंडी हवा की लहरों का अनुभव होता है, हमें मांगना नहीं पड़ता है। इस प्रकार जब हम अपने शुद्ध आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं और उन गुणों के सागर परमात्मा से जुड़ते हैं और उनके याद चिंतन में रहते हैं, तो वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक फैलने लगते हैं। तो सभी अब आप भी योग सीख चुके हैं, इसलिए आप भी ये कार्य सहज रीति कर सकते हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, कमर सीधी रखकर बैठे ताकि आप थके नहीं। कुछ क्षणों के लिए अन्य बातों से स्वयं को न्यारा कर ले। आसपास की व्यक्तियों से, परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए।
डिटैच ऑब्जर्वर बन जाइए। विचारों के विस्तार को समेट लें। स्वयं के मस्तक बीच अपने आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मस्तक के ऊंचे स्थान पर विराजमान मैं चमकता हुआ चैतन्य सितारा आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा। प्रति क्षण मुझ चैतन्य आत्मा से वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। जैसी मुझ आत्मा की आत्मा स्थिति वैसे वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। जो वायुमंडल को वातावरण को प्रभावित करते रहते हैं। मुझे बाह्य जगत के वायुमंडल को प्रकृति जगत के तत्वों को शुद्ध बनाना है। तो मुझे अपनी आंतरिक आत्म स्थिति को भी सत्य शुद्ध पवित्र बनाना है। मैं
जानती हूँ मैं आत्मा अपने असली वास्तविक स्वरूप में शांत और शीतल जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मैं शांत स्थिति में स्थित होने लगती हूँ। मेरे अविनाशी पिता परमात्मा अखुट शांति के भंडार विश्व शांति दाता है। उनकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप शांति दूत हूँ। मुझे स्वयं शांत रहना है और सर्वत्र शांति फैलानी है। जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से। शांति मेरा स्वधर्म है, मुझे शांत रहना है, शांति से ही हर कार्य करना है
और जब मैं आत्मा अपने शांति धर्म में स्थित हूँ तो निश्चित रूप हर एक के साथ प्रेम भरा व्यवहार, जो मेरी निजी संपत्ति, मेरा अपना गुण, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्यार जो पत्थर को भी मोम कर देता है, प्यार एक ऐसा गुण जो भगवान को भी वश में कर लेता है। मैं वो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। भरकुटी में चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्यार के सागर परमात्मा की संतान, प्रेम स्वरूप। कुछ पलों के लिए भरकुटी से निकलकर इस देह जगत से दूर, आकाश तारागण से पार चलिए अपने निजधाम प्यार के सागर शिव बाबा के पास, जो मेरा बाबा है, आत्मा का पिता है, प्यार का सागर है। मन के विचारों से भरकुटी से निकलकर चमकता हुआ सितारा, आकाश तारागण से पार अपने घर में, शांति धाम में, प्यार के सागर शिव बाबा के सानिध्य में, प्यार के किरणों के नीचे। वाह, कितना सुंदर नजारा है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्यार के सागर शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ। ये प्रभु प्रेम का नजारा कितना सुंदर, कितना प्यारा है। ये है पवित्र प्रेम। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, पवित्रता के सागर के पास, पवित्र प्रेम में, पवित्रता की किरणों के नीचे मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता के सागर के पास, पवित्रता का सागर मुझ आत्मा को पवित्रता की किरणों से पावन कर रहे हैं। और यह पवित्र किरणें मुझ आत्मा को सच्चा हीरा बना रही है। पवित्रता
सबसे बड़ी पूंजी है। प्यार के सागर से पवित्रता की पूंजी को भरपूर कर रही हूँ। शक्ति से जीवन सुंदर बन जाता है। पवित्रता की शक्ति से जीवन सुंदर बन जाता है। आनंदमय हो मधुर मन, आनंदमय हो मधुर मन, मुस्कुराता है सफलता का द्वार खुल जाता है। पवित्रता की शक्ति से जीवन सुंदर बन जाता है। मैं पवित्र आत्मा अपने घर से पुनः इसी साकारी दुनिया में अपनी देह में विराजमान पवित्र स्वरूपात्मा, शांत स्वरूपात्मा, पवित्रता और शांति एक शक्ति बन गई है। तो मेरा निजी गुण, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, शक्तिदाता हूँ। एक नजर पूरे संसार की ओर दौड़ाकर देखिए। हर एक आत्मा निर्बल है, अशांत है, दुखी है, तड़प रही है। केवल आत्माएं ही नहीं, प्रकृति भी चिल्ला रही है। किसी के पास सहने की शक्ति नहीं, समाने की शक्ति नहीं। सभी आत्माएं और प्रकृति हमें पुकार कर कह रही है, ओ मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं, हमें शक्ति दो। तो हम सब पुनः अपनी बरकुटी में, अपने इस स्वामान में टिक जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी बरकुटी से निकलती हुई शक्तियों की किरणें चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बना रही है। मैं मस्तक के मध्य शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। असीम शक्तियां हैं मुझ आत्मा में। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार अपने ही मन में ये दोहराएं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। चलिए फिर से शक्तिदाता के पास इस देह और देह के जगत को छोड़कर कुछ पलों के लिए सर्वशक्तिवान के पास महसूस कीजिए
आकाश तारागण के पार बहुत दूर अपने ही घर में अपने ही पिता के पास सर्वशक्तिवान के पास मैं आत्मा विराजमान हूँ। सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियाँ मुझ पर उतर उतर कर आ रही है। मैं सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। महसूस कीजिए, मैं सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे हूँ। सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के मस्तक के बीच चमकता हुआ मैं अजब सितारा ज्ञानवान आत्मा हूँ। मैं नॉलेजफुल हूँ। ज्ञान स्वरूप आत्मा, ऐसा ज्ञान जिसकी दुनिया को खबर भी ना हो, जहाँ सब ज्ञान खत्म होते हो और इस ज्ञान की शुरुआत होती हो। मैं ऐसी ज्ञानवान आत्मा हूँ। ज्ञान का मतलब समझ। मैं समझदार ज्ञान युक्त आत्मा हूँ। मुझे समझ मिली है। मैं आत्मा हूँ। मुझे समझ मिली है। मेरा घर परम धाम। कभी भी किसी भी बात में परेशान नहीं होंगी, क्योंकि मुझे नॉलेज है। हर एक आत्मा का पाठ अपना अपना है। सृष्टि एक ड्रामा है, रंगमंच है। हर एक आत्मा अपना अभिनय कर रही है। मैं आत्मा भी शरीर रूपी चोला धारण कर अपना पार्ट प्ले कर रही हूँ। ज्ञान सागर शिव बाबा ने मुझे ये ज्ञान दिया है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मैं श्रेष्ठ आत्मा
जिसके पास प्योर ज्ञान है उसको जीवन में आनंद ही आनंद है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। मेरा निजी गुण आनंदित रहना है। महसूस करेंगे मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अपनी भरकुटी के मध्य खुद को चमकता हुआ सितारा महसूस कीजिए और पुनः अपने आप को स्वमान दिलाइए, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद ही आनंद है। मैं भगवान को पसंद हूँ। भगवान की सिलेक्शन हूँ। भगवान के घर में हूँ। अपने सच्चे परिवार में हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा मन के विचारों से कुछ पलों के लिए इस देह और देह की दुनिया से दूर, आकाश तारागण से पार, फिर से अपने उसी घर में जहाँ पर प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, सर्व गुणों का दाता मेरा बाबा रहता है, मन बुद्धि से अपने घर की ओर चलेंगे। इस रूहानी यात्रा पर मैं अपने घर में जहाँ चारों ओर लाल प्रकाश है, वहां पर शिव बाबा जो मेरा बाबा है, मीठा बाबा है, प्यारा बाबा है, मुझ आत्मा का पिता है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। आनंद के सागर शिव बाबा के पास, वाह परमानंद की अनुभूति, परमात्मा का सानिध्य परमानंद की अनुभूति करा रहा है। अपने मन में ये सीन इमर्ज कीजिए, आत्मा परमात्मा का मिलन, आत्मा परमानंद की अनुभूति में, आनंद ही अनंत, परमानंद। वाह मेरा भाग्य, मैं परमात्म प्यार में खोई हुई आनंद स्वरूप आत्मा। इस आनंद को कुछ पलों के लिए महसूस कीजिए। अपने घर में, अपने परलौकिक पिता के पास परमानंद की अनुभूति। शिव है शक्ति स्वरूपम आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम आनंद स्वरूपम। शिव है शक्ति स्वरूपम।
ज्योति बिंदु भोलानाथ नर से नारायण बनाए। प्रेम सागर शांति सागर कौड़ी से हीरा बनाए। ढूंढते रहते थे हम तो अब मिली शरण। आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति स्वरूपम। आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति स्वरूपम। आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति स्वरूपम। आनंद स्वरूपम शिव है शक्ति। परमानंद का अनुभव करते हुए मैं आत्मा पुनः अपने स्थान पर इसी साकारी दुनिया में हूँ। अपने नेत्र खुले रखेंगे, अपना राइट हैंड आगे करेंगे, सभी अपना राइट हैंड आगे करेंगे। अपने राइट हैंड की किरणों को देखेंगे, हस्त रेखाओं को देखेंगे और महसूस करेंगे परमात्म शक्तियाँ, परमात्मा के गुण, परमात्मा के वरदान। धीरे धीरे ये हाथ अपने सिर पर रखेंगे और बहुत प्यार से मेरे साथ बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। सर्वशक्तिवान मेरे पिता परमात्मा है। परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मेरा भाग्य बहुत श्रेष्ठ है। मैं वरदाता बाप का वरदानी बच्चा हूँ। परमात्म प्यार की छत्र छाया में हूँ। अब अपना हाथ नीचे करेंगे और अपने भाग्य की सराहना करते रहे। वाह मेरा भाग्य, मैं वरदाता बाप की संतान, वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। ओम शांति। बहुत बहुत अनुभूतियों में आप खो गए। वरदाता पिता, उसके वरदानों की छत्र छाया में आप हैं। तो जो भी हमारे समक्ष शिव शक्तियां हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों से, अपने वाइब्रेशन से बहुत सारी शक्तियां दी हैं, तो हम एक हाथ की ताली से सभी शक्तियों का धन्यवाद करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तन्मयता से बैठ कर के यहाँ शांति की अनुभूति की। इस अनुभूति को आप सदा कायम रखिएगा, ऐसी हमारी शुभ भावना है। धन्यवाद। ओम शांति।